हेलो दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसका पहला भाग देख लिए थे। दूसरा का भाग देखने से पहले यह समझ लेते हैं कि देखिए 1935 में क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने संघ की स्थापना की थी। संघ मतलब कि भारत, पूरे भारत को मिला करके एक संघ बनाया था उन लोगों ने। पर उस संघ में शामिल न होने का विरोध कौन कर रहे थे? जो राजा थे, क्योंकि जब वो संघ में शामिल हो जाते तो उनका ये मानना था कि वह, और मानना क्या था, यही थी सच्चाई कि धीरे धीरे उनकी राजा की जो शक्ति थी उसको खत्म करके एक प्रजातंत्र की स्थापना किया जाता, जिससे कि मतलब राजा का जो शाख था वो खत्म हो जाता। तो राजा यह कभी नहीं चाहेगा कि उसकी जो शाख है वो खत्म हो। तो इसलिए जो राजा रजवाड़े थे वो कभी भी जितने भी रजवाड़े थे वो संघ का सपोर्ट नहीं किए। इस वजह से वो संघ वाला सिस्टम भारत में चला नहीं। और देखिए भारत का जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसमें और क्या क्या प्रावधान किया गया था। तो इसमें यह एक और प्रावधान यह किया गया था जिसको हम लोगों ने यह बताया था कि जो 1932 में जो यह हुआ था, 1932 में जो सांप्रदायिक अवार्ड यानी कम्युनल अवार्ड का जो गठन मतलब जो किया गया था अंग्रेजों द्वारा, उसका विरोध गांधी जी ने किया था। कम्युनल अवार्ड में यह बोला गया था कि जो निर्वाचन है वह जो निर्वाचन मंडल है वो किसके लिए? दलितों के लिए भी, हिंदुओं में भी एक सब कैटेगरी बना करके वो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान कर रहे थे, पृथक निर्वाचन मंडल का। पर उसका विरोध किसने किया? गांधी जी ने, जिसमें गांधी और भीमराव अम्बेडकर में पूना पैक्ट हुआ उस यरवदा जेल में। उस पूना पैक्ट के बाद जो है उसको अंग्रेजों ने क्या किया? स्वीकार कर लिया कि उस पुणे पैक्ट में यह प्रावधान था कि हिंदुओं में मतलब यह दलितों के लिए कोई अलग से निर्वाचन मंडल नहीं रहेगा, बल्कि उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाएगी। और वही इसमें आगे किया गया जो 1935 में भारत शासन आया। उस पैक्ट को देखते हुए उन लोगों ने क्या किया? इसने दलितों के लिए एक निश्चित संख्या का सीट आवंटन कर दिया, और महिलाओं के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया था कि महिलाओं को भी कुछ सीट पे प्राथमिकता दी जाएगी। और इसमें क्या किया गया था? तो इसमें भारत परिषद जो 1858 में गठित हुआ था, जो कि उस जो भारत के सचिव थे उनकी सहायता के लिए उसको भंग कर दिया गया, और उसके जगह पर एक सलाहकार समिति का गठन किया गया। जो ये भारत परिषद था इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और इसमें क्या किया गया? इसमें मताधिकार को भारत की जनसंख्या तक के 10% तक के लोगों तक पहुंच हो गया, यानी जो जो उनके मत डालने का अधिकार था उसमें भी कुछ सुधार किया गया। कुछ और लोग उसमें मत डालने में मतलब इलिजिबल हो गए। इलिजिबिलिटी पहले बहुत कम लोगों के पास थी, जिनके पास बहुत ज़्यादा धन है या फिर जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वही लोग वोट डाल पा रहे थे। पर अब क्या है, अब भारत की 10% जनसंख्या अभी भी बहुत ज़्यादा कम है, पर 10% लोग वोट डाल पा रहे थे। ऐसा प्रावधान 1935 में किया गया। और इसमें क्या किया गया? इसमें मुद्रा और ताख पर नियंत्रण रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया। यानी जो आरबीआई आज देखी जाती है वो कब की है? वो भारत शासन अधिनियम 1935 में उसकी स्थापना हुआ था। आरबीआई जो आज भी भारत की मुद्रा और साख पे नियंत्रण करता है, भारत में मुद्रा स्फीति को नियंत्रण करता है, मुद्रा के प्रचलन को नियंत्रित करता है। मुद्रा में कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं उसमें फर्जीवाड़ा नहीं ना हो रहा है, या फिर सरकार के पास एफडीआई कितना है, इन सब का जो आज भी देख रेख यही करता है रिजर्व बैंक। और इसमें क्या किया गया? इसमें केंद्र के लिए लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग का यानी पब्लिक सर्विस कमीशन का इसमें गठन किया गया। और जो राज्य थे यानी जो प्रांत थे उनके लिए राज्य लोक सेवा आयोग। और जो 2 से अधिक प्रांत थे, यानी मान लीजिए बिहार है और संयुक्त प्रांत जो उस समय आज उत्तर प्रदेश उस समय संयुक्त प्रांत था, उनको मिलाकर के किसी ऐसे शासक की जरूरत है जो कि उत्तर प्रदेश में भी हो और बिहार में भी काम करे। तो उसके लिए उन लोगों ने दो से अधिक, ये वाला नहीं है, 2 से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त सेवा प्रांत, ये अब नहीं है, ये दोनों अभी भी चालू है। संयुक्त सेवा प्रांत को समाप्त कर दिया गया है, या फिर ऐसी कोई चीज अब नहीं एग्जिस्ट करती है। संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया 1937 में। और इसमें क्या किया गया? इसमें बर्मा जो कि वर्तमान म्यांमार है उसको अलग कर दिया गया भारत से। इसके पहले जो बर्मा नाम से था वो 1937 तक भारत का हिस्सा था। और इसमें क्या किया गया? इसमें उड़ीसा और सिंध के 2 नए प्रांतों को बनाया गया। उड़ीसा और सिंध में 2 नए प्रांतों को बनाया गया। और इसमें क्या किया गया? इसमें सुरक्षा आयोग का गठन किया गया। सुरक्षा आयोग जो था वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए गठित किया गया। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए किसकी गठन किया गया? तो ये
सुरक्षा आयोग की, और इसमें महालेखा की नियुक्ति की गई, जो प्रांतों और केंद्र दोनों के महालेखों का नियंत्रण करता था। और इसमें रेलवे के लिए संघीय सेवा का प्रावधान किया गया, यानी जो रेलवे है उसके 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 उपकरणों को कंट्रोल करने के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना किया गया, जो कि केंद्र लेवल पर इसका निगरानी और उसकी देख रेख करेगा। तो यही था भारत शासन अधिनियम 1935। धन्यवाद।